सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भाषा माधुरी बुक्स में एक थी स्वाति पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। यह कहानी स्वाति नाम की एक लड़की के ऊपर लिखी गई है जो गांव में रहती थी और उसके गांव में 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसने गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान मिला था। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसकी रुचि के कारण उसके पिता ने शहर के एक स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया। स्कूल में छात्रावास था। स्वाति भी छात्रावास में रहने लगी। अब ये स्वाति नाम की लड़की जो थी वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी और गांव के स्कूल की यानी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई उसने गांव में ही पूरी की और उसके पिता ने 9वीं कक्षा में यानी क्लास 9th के लिए उसका एडमिशन शहर के स्कूल में करा दिया। और उस स्कूल में छात्रावास, जिसे इंग्लिश में हॉस्टल बोलते हैं, वह छात्रावास में रहने लगी थी। छात्रावास यानी विद्यार्थियों के रहने का जगह या स्थान। स्कूल में छात्राएं अनुशासन के साथ रहती थी। वह स्कूल गर्ल्स बेस था यानी वहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती थी। आवश्यकता पड़ने पर यानी ज़रूरत पड़ने पर लड़कियाँ अपनी रक्षा आप कर सके, इसके लिए उन्हें जूडो कराटे भी सिखाए जाते। उस स्कूल की लड़कियों को कराटे सिखाए जाते थे ताकि अगर कभी कोई मुसीबत आए तो वो अपनी रक्षा खुद कर सके, किसी से मदद ना मांग सके। लड़कियां बहुत ध्यान से जूडो कराटे सीखती। स्वाति को जूडो कराटे सीखने में बहुत आनंद आता। कुछ दिन के अभ्यास से वह जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। उस स्कूल की जितनी भी लड़कियां थीं सब बहुत मन लगाकर जूडो कराटे सीखती थी और स्वाति को भी जूडो कराटे सीखने में बहुत मज़ा आता था, बहुत मन लगता था। वो उसमें बहुत खुश रहती थी और रोज़ के अभ्यास से स्वाति जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में इकट्ठी होकर गायत्री मंत्र का पाठ करती। इसके बाद उन्हें निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती। अन्य लड़कियों की तरह स्वाति बहुत ध्यान से सारी बातें सुनती। प्रतिदिन की ऐसी शिक्षा के कारण उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया। उस स्कूल में सभा भवन यानी असेंबली को सभा भवन या आप लोग बोलते हैं ना, आज की प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। तो जहाँ छात्राएं इकट्ठी होती हैं वहाँ उस जगह को असेंबली को सभा भवन कहते हैं। वहाँ गायत्री मंत्र का पाठ करती थी। जितनी लड़कियाँ थी, जैसे आप लोग स्कूल के असेंबली में गायत्री मंत्र पढ़ा करते थे ना, वैसे ही स्वाति के स्कूल में भी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता। और प्रार्थना सभा के बाद इन लड़कियों को निडर यानी हिम्मत वाली, साहसी यानी बहादुर बनने की शिक्षा दी जाती थी अन्य लड़कियों की तरह। और उस स्कूल में जो भी बातें बताई जाती, जो कुछ भी होता, स्वाति उन सारी बातों को बड़े ध्यान से
सुना करती थी। और रोज़ ऐसे बातों को सुनकर स्वाति के अंदर दिन प्रतिदिन आत्मविश्वास बढ़ता गया या बढ़ गया यानी बढ़ता गया। दशहरा यानी दुर्गा पूजा, अवकाश का मतलब छुट्टी। दशहरा अवकाश के दिनों में वह अपने घर गई। जब स्कूल में दुर्गा पूजा की छुट्टी हुई तो स्वाति अपने घर यानी गांव चली गई। एक दिन उसके माता पिता और छोटे भाई बहन एक संबंधी यानी रिश्तेदार के यहाँ विवाह में गए, किसी की शादी में गए हुए थे। घर में स्वाति और उसके दादा दादी ही थे। और उस दिन घर में स्वाति के साथ साथ उसके दादाजी और दादी माँ थीं। आधी रात हो चुकी थी। स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। उसके दादा दादी गहरी नींद में सोए हुए थे। उसे घर के आंगन में कुछ आहटे सुनाई दी। उसे संकट का आभास हुआ। वह घबराई लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। आहटे का मतलब पैरों की खटक, आभास का मतलब संकेत, संकट का मतलब मुसीबत। जिस दिन उसके पापा मम्मी और भाई बहन रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे, उस रात स्वाति को नींद नहीं आ रही थी, पर उसके दादा दादी गहरी नींद में सो रहे थे और उसने किसी के पैरों की आवाज़ सुनी और किसी के आने का संकेत उसे मिला और उसे लगा कि वह संकट में पड़ गई है, पर वह मुसीबत में पड़ने पर भी घबराई नहीं। वह संकट से बचाव का रास्ता सोचने लगी। अब वह इस मुसीबत से बचने का उपाय सोचने लगी। उसकी दृष्टि यानी नज़र एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर टिक गई। उसमें खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैसें भरी हुई थी। उसने दिन में ही अपने पिता से इसके छिड़काव के विषय में पूछा था। उसके पिता ने विधि बताते हुए कहा था, वायुमंडल यानी वातावरण में इसकी मात्रा बढ़ने से उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति मरेगा नहीं तो बेहोश अवश्य हो जाएगा। उसने गैस के छिड़काव में बचाव का रास्ता दिखाई दिया। उसने अपने मुंह पर छिड़काव के समय लगाया जाने वाला सुरक्षा मुखौटा लगाकर पीठ पर सिलेंडर टांग लिया। जो लोग ये खेती बाड़ी करते हैं वो यानी किसान अपनी फसलों को, खेतों को छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों से बचाने के लिए विषैली गैस का छिड़काव करते हैं। लेकिन छिड़काव करते समय वो एक ही बार में बहुत ज़्यादा, जैसे आप लोग पौधों में पानी डालना है आधा मग तो आप 1 मग डाल देते हैं, तो वो बहुत कम मात्रा में डाला जाता है। और जो व्यक्ति छिड़काव करता है वो विषैली गैस उसके नाक और मुंह के द्वारा पेट के अंदर ना चली जाए, इसीलिए वो एक सुरक्षा मुखौटा लगाता है। जैसे कि आजकल हम लोग मास्क लगाते हैं, तब वो छिड़काव करता है। स्वाति ने भी अपने पिता से इसके छिड़काव की विधि को आज उसी दिन सुबह में पूछा था और उसके पिता ने कहा था कि गैस का छिड़काव करते समय चेहरे पे सुरक्षा मुखौटा ज़रूर लगाना। आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ गई। गतिविधियां यानी क्रियाकलाप, यानी जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया। उन्होंने छत पर चढ़ने के लिए गांठ बांधी, रस्सा फेंका और वो चोर जो है आंगन के द्वारा आंगन में प्रवेश करने के लिए दीवारों पे क्या किया कि रस्सा फेंका और उसके गांठ लगाई ताकि वो उसके द्वारा घर में प्रवेश कर सके। गांठ नहीं अटकी। इतने में स्वाति पीठ पर सिलेंडर लाद मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर
सीढ़ियों से चुपके चुपके छत पर पहुंच गई। चोर बिना किसी भय के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। इधर स्वाति ने चोरों को देखा, वह सीढ़ी पर से चढ़ने लगी और विषैली गैस का छिड़काव करने लगी। उधर स्वाति धीरे धीरे आंगन की छत से किनारे तक पहुंच गई। इधर स्वाति आंगन की छत तक पहुंची और उधर चोर भी घर के अंदर घुसने की तैयारी पूरी कर चुके थे। अंधेरी रात थी। आंगन में खड़े व्यक्ति उसकी परछाई नहीं देख पाए। और रात कैसी थी? बिल्कुल अंधेरी, अमावस की रात की तरह। और आंगन में खड़ा चोर स्वाति की परछाई को नहीं देख सका। उसने गैस का छिड़काव शुरू कर दिया। आंगन में खड़े व्यक्तियों पर गैस का प्रभाव होने लगा। जैसे ही स्वाति ने आंगन की ओर गैस का छिड़काव किया, वहाँ खड़े चोरों पर उसका प्रभाव यानी असर होने लगा। उन्होंने खांसना शुरू कर दिया और चोरों ने विषैली गैस के महक से, बदबू से खांसना शुरू कर दिया। आंगन का सारा वायुमंडल विषैली गैस से भर गया और आंगन में का वातावरण था वो विषैली गैस से भर गया। दो चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े और उन चोरों में दो चोर खांसने लगा जोर जोर से। खांसते खांसते क्या हुआ कि वो विषैली गैस उसके पेट में तक पहुंचने लगी और वे दो बेहोश होकर आंगन में गिर गए और दो लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। यानी उसके घर 4 चोर आए थे, जिनमें से 2 तो आंगन में गिर गए और 2 चोर लड़खड़ाते यानी किसी तरह गिरते पड़ते उसके घर से बाहर निकल गए यानी चले गए। स्वाति ने छत पर बचाओ बचाओ पुकारना शुरू कर दिया। अब स्वाति छत के ऊपर जाकर लोगों को बुलाने लगी। भीड़ इकट्ठा करने के लिए उसने बचाओ बचाओ पुकारना शुरू कर दिया। आसपास के घरों के व्यक्ति लाठियां लेकर स्वाति के घर के आंगन में पहुंच गए और स्वाति के पड़ोसी स्वाति को बचाने के लिए अपने घर से मोटी मोटी लाठियां लेकर स्वाति के घर के आंगन में पहुंच गए। उन्होंने आंगन में पड़े दोनों चोरों को रस्सी से लपेटकर पेड़ से बांध दिया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस चोरों को पकड़कर ले गई। स्वाति के पड़ोसी आए, दोनों बेहोश चोरों को पकड़ा रस्सी से और पेड़ में जाकर लगाकर बांध दिया और उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस आई और चोरों को पकड़कर ले गई। स्वाति ने अपनी सूझबूझ से यानी अपनी चालाकी बुद्धि के बल से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा दिया। स्वाति ने क्या किया? अपनी बुद्धि और बल का प्रयोग कर अपने घर में चोरी की घटना होने से बचाया। यह समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ और यह समाचार सारे न्यूज़पेपर, सारे अखबार में प्रकाशित का मतलब छपा। जब अवकाश के बाद वह स्कूल गई तो पहले ही दिन मंच पर बुलाकर उसे पुरस्कार दिया गया और जब स्वाति के स्कूल के लोगों ने स्वाति की बहादुरी के बारे में जाना तो दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद स्वाति जब स्कूल में गई पहले दिन ही उसे मंच पर स्टेज पर बुलाकर पुरस्कार दिया गया। उसने पुरस्कार लेते हुए कहा, स्वाति ने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह पुरस्कार निडर और साहसी बनने की शिक्षा का फल है और इसका श्रेय उसने अपने स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों और अपने जूडो कराटे सिखाने वाले टीचर और प्रार्थना सभा में उसे उसके अंदर आत्मविश्वास भरने वाले शिक्षकों
सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए क्या कहा कि यह पुरस्कार उन लोगों को समर्पित है जिन लोगों ने मुझे निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी। तो बच्चों, आपने देखा एक छोटी सी लड़की अपनी अकल और बुद्धि के बल से 4 लोगों से अपने यानी चोरों को अपने घर से बचाया और 4 लोगों से इतनी छोटी सी लड़की जीत गई। इसीलिए कहा जाता है कि विद्या सिर्फ गढ़न या रटने की चीज़ नहीं है, विद्या को सोचना समझना भी उतना ही ज़रूरत है। अगर हम कह दें कि राम आम खाता है तो ये वाक्य सही है, लेकिन ये वाक्य सही आप तब मानोगे जब आपको लगेगा कि मैंने ये सही कहा है। स्वाति को अगर लोग ऐसे ही उसे वो प्रार्थना सभा में रोज़ यही बात सुनती कि साहसी और निडर बनना चाहिए, पर उस पर अमल नहीं करती, उस पर विचार नहीं करती, तो कभी वह बहादुर नहीं बनती। इसके साथ ही आज की ऑनलाइन कक्षा को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।